हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एनालिसिस पर। दोस्तों, हम इसमें यूथ कंपटीशन टाइम की जो एक सीरीज चला रखी है, उसमें मैं आपको जो रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन में प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आज उनको कराने वाला हूं। और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी और आप इसमें अपना प्यार बनाए रखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन क्या कहा है, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन बी न्यूटन। एसआई पद्धति में भार का एसआई मात्रक अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित है। तो दोस्तों, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और दोस्तों जो इनके प्रतीक है, मीटर एम से होता है, किलोग्राम से होता है, केजी से होता है, और समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है, पदार्थ की मात्रा मोल होता है। तो दोस्तों चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। संवेग की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स -1। तो दोस्तों ये आपको उसमें बॉक्स में डेफिनेशन दी गई है, तो इसे भी हम पढ़ेंगे। किसी वस्तु के द्रव्यमान उस वस्तु के संवेग को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। वस्तु का संवेग एक अधिक राशि संवेग का संग्रही राशि है, अर्थात किसी वस्तु निकाय संवेग स्थिर रहता है, अर्थात संवेग बराबर m गुणा v, यानी द्रव्यमान गुणा वेग होता है। और दोस्तों इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स -1 होता है। किसी वस्तु पर बल उस वस्तु का समय परिवर्तन की दर के बराबर भी होता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? ऑप्शन बी वाट। तो देखिए दोस्तों, भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा ये नियत समय में कितनी ऊर्जा को आवश्यकता होती है। तो जो उसका फॉर्मूला होता है P बराबर W इंटू टी। W उसमें कार्य होता है और T इसमें समय होता है। तो दोस्तों 1 हॉर्स पावर होती है 740 वोल्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकांक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों डेसिबल, आपको पता होगा इसके बारे में। दोस्तों इसमें जो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, और स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 45 डिग्री स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना है, और अगर 75 डेसिबल से ऊपर हो जाए ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों कूलॉम। तो चलिए दोस्तों आप इसे पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी दूरी इकाई होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दोस्तों आप ये भी पढ़ लेना। एक प्रकाश वर्ष 9.461 गुणा 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी। तो दोस्तों जो ओम का नियम होता है, दोस्तों ये फॉर्मूला, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप दोस्तों से जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की एसआई इकाई की माप क्या होती है? तो दोस्तों इसे होता है ऑप्शन सी, प्रतिबल अपॉन क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये भी एक ओम का नियम है, इसे भी आप याद रखना।
इस पे भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सीधे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है, आवेश का कूलम होता है, और जूल का फॉर्मूला होता ही है कार्य बटे ऊर्जा, सामर्थ्य होते हैं वाट या जूल पर सेकेंड। दोस्तों ये जो मात्रक है ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, ग्रुप डी में भी और जो टेक्नीशियन एलपी होता है इसमें भी। तो दोस्तों आप इन्हें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है ये। चलिए दोस्तों 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? दोस्तों कूलम होती है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स होती है टेस्ला, और जो स्वप्रेरण होती है इसकी होती है हेनरी, वो चुंबकीय फ्लक्स की वेबर होती है। तो दोस्तों आप ये तो नीचे भी देख सकते हो, वैसे नीचे दिया हुआ है, आप इन्हें अच्छी तरीके से याद रखेंगे, इनका मिलान करने के लिए भी एग्जाम में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से 13वां क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो ऑप्शन सी। दोस्तों इसमें हम देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा और कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल 1 न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक लगाने में, या फिर एम्पियर की विद्युत धारा की ओर प्रतिरोध 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। शक्ति की एसआई इकाई को क्या कहते हैं? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, और इसका फॉर्मूला है दोस्तों, इसमें न्यूमेरिकल आ जाता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है? अच्छा मैच नहीं है। ऑप्शन बी सापेक्ष घनत्व। तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे सबकी इकाई होती है, सापेक्ष घनत्व की नहीं होती है। दोस्तों अगर क्वेश्चन में कहीं भी अगर आपको बोले, कहीं भी दिख जाए सापेक्ष किसी भी चीज़ के साथ, तो सापेक्ष कोई इकाई नहीं होती। तो दोस्तों आप देखोगे घनत्व का क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दाब का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल भी होता है इसका, पर एग्जाम में ज़्यादातर पास्कल ही पूछा जाता है, और विस्थापन का होता है मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये दिया हुआ है सापेक्ष घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्ष घनत्व दो एक जैसी इकाई का अनुपात होता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या होती है? कूलम। इन्हें क्यों, छोटा क्यों और बड़ा क्यों से अक्सर द्वारा डिनोट करते हैं, और जो उसकी इकाई होती है ऐसा इकाई कूलम होती है, जो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है? ऑप्शन सी। दोस्तों देखिए इसमें अदिश और सदिश राशि दिया हुआ है। सदिश राशि होता है बल, त्वरण, वेग, विस्थापन इत्यादि, और भी होती है, और अदिश राशि होती है कार्य, समय, दूरी, धारा। क्वेश्चन नंबर 18। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? ऑप्शन ए। दोस्तों आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आई बराबर क्यू बटे टी, इस पे भी फॉर्मूला आ जाता है, जो न्यूमेरिकल आ जाता है। तो चलिए 19वें क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्या दिया है? ध्वनि के नाप
की यूनिट क्या है? तो डेसिबल है, सबको पता है दोस्तों, तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है। बी से क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों याद रखिए, एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। क्वेश्चन नंबर 21, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी। और दोस्तों याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 10⁻15 मीटर। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 22, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, विद्युत धारा की एम्पीयर होती है, शक्ति की वोट होती है, और प्रतिरोध की ओम होती है, विभवांतर की वोल्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 23, दबाव की एसआई इकाई होती है? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। इसमें होता है, जो दाब होता है वो बल अपॉन क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं, 24वें क्वेश्चन पर। दाब का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। और दोस्तों ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापने के लिए व्यक्त की जाती है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.494 × 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, बल का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ताप का केल्विन होता है, बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है, विद्युत धारा का एम्पीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों देखिए यहाँ पे, चुंबकीय फलक चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबे गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह के चुंबकीय फलक से कहते हैं। चुंबकीय फलक की एसआई इकाई वेबर होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे। विस्थापन की एसआई मात्रा क्या होती है? मीटर। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 29वां। तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं। विभवांतर की एसआई इकाई है? तो विभवांतर की बोल होती है सर। तो दोस्तों मैं इस चैनल पे दूसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों ये मेरी पहली दूसरी वीडियो है। दोस्तों अगर आपको कुछ इसमें मेरी गलती दिखी हो तो सॉरी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और दोस्तों आपको मेरी थोड़ी आवाज़ भी थोड़ा अजीब सी लग रही होगी। दोस्तों मैं इसे भी सुधारने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को प्यार दें और सपोर्ट करें। दोस्तों मैं ऐसे ही मेहनत करते रहूँगा और आपके लिए अच्छी बढ़िया लाता रहूँगा। दोस्तों आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे। जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम आएगा तब तक मैं आपको लगभग सारी ही बुक कंप्लीट करा दूँगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय।